कभी ऐसा हुआ है कि दिल में कोई बात हो, कोई राज, कोई गहरा एहसास, जिसे दुनिया से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की हो? हम सब इस कश्मकश से गुजरते हैं। आज हम एक ऐसी कदीम हिकमत पर बात करेंगे जो बताती है कि ये कोशिश अक्सर नाकाम क्यों हो जाती है। तो चलें सीधा उसी सवाल पर आते हैं जिसके गिर्द आज की सारी गुफ्तगू घूमेगी। क्या वाकई ये मुमकिन है कि कोई इंसान अपने दिल की बात को हमेशा के लिए छुपा कर रख सके, या सच्चाई किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेती है? आज हम जिस गहरी बात पर गौर करने वाले हैं वो नहजुल बलागा से ली गई है। ये किताब दरअसल इमाम अली के खुतबात, उनके खतूत और उनके हकीमाना अक़वाल का एक शानदार मजमूआ है जिसे 10वीं सदी में तरतीब दिया गया था। इस किताब का नाम ही आप देखें कितना मानी खेज है। नहज का मतलब है रास्ता और बलागा कहते हैं फसाहत को, यानी खूबसूरती से बात करने का हुनर। तो नहज अल बलागा का मतलब हुआ फसाहत व बलागत का वो खुला और वाज़े रास्ता जो जहनों को रोशन करता है। और अब आते हैं इस हिकमत पर, हिकमत नंबर 26, जो इंसान की नफ्सियात की एक बहुत बड़ी हकीकत को खोल कर रख देती है। गौर से सुनिएगा। जिस किसी ने भी कोई बात दिल में छुपा कर रखना चाही, वो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकले हुए अल्फाज और चेहरे के तासुरात से नुमाया ज़रूर हो जाती है। यानी जो हमारे अंदर है वो बाहर झलकने पर मजबूर है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? ये कॉल दो खास रास्तों की निशानदेही करता है। यूं समझ लें कि दो लीक्स हैं जहां से दिल की बात बाहर निकल आती है। चलें इन दोनों को जरा करीब से देखते हैं। ये दो ज़राएं हैं। एक तो है हमारी ज़ुबान का फिसल जाना, यानी गैर इरादी तौर पर कुछ कह देना, और दूसरा है हमारे चेहरे के तासुरात। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब देखें ज़ुबान कैसे फिसलती है। होता यह है कि हमारा दिमाग जब दूसरी बातों में उलझा होता है ना, तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। हमारी गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है और बस इसी एक लम्हे में जो बात हमने इतनी मेहनत से छुपाई होती है वो ज़ुबान पर आ जाती है। और मान लें कि ज़बान पर काबू पा भी लिया, तो चेहरे का क्या करेंगे? चेहरा तो सब बता देता है। इसी हिकमत की तशरीह में बताया गया है कि हमारे चेहरे के तासुरात हमारे अंदर के एहसासात का आईना होते हैं। जैसे शर्म से गाल लाल हो जाते हैं या डर से रंग पीला पड़ जाता है। ये सब हमारे इख्तियार में थोड़ी होता है। ये तो सीधा दिल का हाल है जो चेहरे पर आ जाता है। चलें अब इस बात को आज के दौर में लेकर आते हैं। सदियों पुरानी ये दानिश 21वीं सदी में हमारी जिंदगियों के लिए क्या माने रखती है? इसके अमली फायदे क्या हैं? इससे कुछ बहुत अहम सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि किसी भी बात को हमेशा के लिए छुपा लेना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा, अगर हम दूसरों को गौर से देखें और सुने ना, तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। तीसरा, ये हमें सिखाती है कि इंसान को अंदर और बाहर से एक होना चाहिए। यही असल ईमानदारी है। और आखिर में ये खुद को पहचानने का एक ज़बरदस्त जरिया भी है। तो आखिर में हम उसी कौल पर वापस आते हैं। ये एक ऐसी याद दहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती, कि जो कुछ हमारे अंदर है वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर छुपाना इतना ही मुश्किल है, तो फिर शुरू से ही सच्चाई और शफाफियत का रास्ता अपनाने में क्या ही दानाई है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसी ही गहरी और लाजवाल हिकमत को मज़ीद समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।